एक दिन की सुबह एक बुजुर्ग एक बैंक में एंट्री करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही बैंक में एंट्री करते हैं, बैंक कर्मचारी से लेकर कस्टमर तक सभी बुजुर्ग को देखने लगते हैं। सभी का टेंशन बुजुर्ग की तरफ हो जाता है, लेकिन इन सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए बुजुर्ग बैंक में एंट्री करता है और फिर काउंटर पर जाता है, जहां पर रेखा नाम की एक बैंक कर्मचारी थी, जिसके पास जाकर बुजुर्ग बोलता है कि बेटी देखो, मेरे बैंक से पैसा नहीं निकल रहा है। बुजुर्ग के पास एक हाथ में छड़ी तो दूसरे हाथ में कुछ पुरानी फाइल्स थी। दोस्तों जिसके बाद बुजुर्ग उस फाइल को रेखा मैडम को देने लगते हैं, चेक करने के लिए आखिर पैसा क्यों नहीं निकल रहा है। जिसके बाद मैडम कहती है कि बाबा, हो सकता है आपका किसी और बैंक में खाता हो। जिसके बाद यह सुनकर बाबा कहते हैं, नहीं बेटी, आप देख तो लो एक बार, हो सकता है इसी बैंक में मेरा खाता हो। लेकिन उस फाइल को देखने के बजाय बुजुर्ग हरपाल सिंह से कहती है कि बाबा, आप थोड़ा सा बैठ जाइए, वेट कर लीजिए, मैं आपका अकाउंट देख लूंगी। बुजुर्ग हरपाल सिंह जाकर चेयर पर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद फिर से महिला कर्मचारी के पास आता है और फिर कहते हैं जब हमको इंतजार करना ही है तो अपने बैंक मैनेजर से बात कर लो, हमें उनसे कुछ जानकारी भी लेनी थी। जिसके बाद वो कुछ कह नहीं पाई और फिर टेबल्स उठाई फोन और बैंक मैनेजर को कॉल कर देती। हेलो सर, कोई बुजुर्ग है आपसे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद बैंक मैनेजर अंदर से ही वो बुजुर्ग को देखता है, फिर कहता है क्या इनका कोई खाता हमारे बैंक में है। महिला कर्मचारी कहती है सर, अभी तो ये क्लियर नहीं, लेकिन ये आपसे मिलना चाहते हैं। मैनेजर मिलने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है घंटों बैठा हो और अपने आप उठकर चले जाएंगे, ऐसे लोगों से हम नहीं मिलते। दूसरी तरफ महिला कर्मचारी बुजुर्ग हरपाल सिंह से कहती है कि बाबा, आप वेटिंग रूम में बैठ जाइए, जैसे ही मैनेजर फ्री होंगे हम आपको मिलवा देंगे। बैठे बैठे कुछ टाइम ही हुआ था कि वहां पर सारे लोगों का अटेंशन अभी भी बुजुर्ग की तरफ ही था। दूसरी तरफ जो कि बैंक कर्मचारी था, किसी काम से बाहर गया था, जो कि काफी सरल स्वभाव का था, जिसका नाम था पवन, वो बाहर से आता है और देखता है सभी का अटेंशन उस बुजुर्ग की ओर था। तो बुजुर्ग के पास जाके कहता है बाबा, कुछ काम था क्या। जिसके बाद बुजुर्ग हरपाल सिंह कहता है कि मुझे आपके बैंक मैनेजर से मिलना है, कुछ काम है। जिसके बाद पवन कहता है ठीक है बाबा, आप बैठिए, हम बात करके आते हैं। पवन बैंक मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि सर, आपसे कोई बुजुर्ग मिलना चाहते हैं। अलग बात है कि बैंक मैनेजर को ये सारी चीजें पहले से ही पता थी। वहीं दूसरी तरफ पवन को दूसरा काम दे देता है और कहता है तुम अपना काम करो, इस मामले में दखलंदाजी बिल्कुल भी ना करो। पवन करे भी तो क्या, वो अपना काम करने लगता है। जिसके बाद थोड़ी देर और बीतता है तो गुस्से में आकर फिर से बुजुर्ग उठता है और बैंक मैनेजर के केबिन की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही पहुंचने वाला था कि बैंक मैनेजर देखता है और केबिन से खुद उठकर बाहर आता है। फिर कहता है बाबा, बताओ क्या काम था। बुजुर्ग कहता है बैंक मैनेजर साहब, मेरे बैंक से पैसे नहीं निकल रहे, देखो क्या मामला है। इस फाइल में मेरे पूरी डिटेल है बैंक के। जिसके बाद बैंक मैनेजर हंसते हुए कहता है बाबा, हो सकता है इसमें पैसे ही ना हो। जिसके बाद सभी को हंसी आ जाती है, लेकिन बाबा हरपाल सिंह कहते हैं कि साहब, एक बार देख तो लीजिए, हो सकता है इसमें कोई और दिक्कत आ रही हो। लेकिन बैंक मैनेजर करे भी तो क्या, वो कहता है फिर से कि बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें पैसा ना होने की वजह से ही पैसा नहीं निकल रहा होगा। जिसके बाद बुजुर्ग हरपाल सिंह कहते हैं कि आखिर आपको कैसे मालूम कि इसमें पैसा नहीं। बैंक मैनेजर कहता है बाबा देखो, 1 साल का एक्सपीरियंस है और यहाँ पर यही होता है, ऐसा ही होता है। आप लोगों के शक्ल को देखकर ही पता चल जाता है कि पैसे अकाउंट में है कि नहीं। जिसके बाद गुस्से में आकर बुजुर्ग हरपाल सिंह उस फाइल को वहीं बगल में टेबल पर रखकर जाने लगते हैं और कहने लग जाते हैं कि समय मिले तो इस फाइल को एक बार जरूर देख लेना। और जैसे ही गेट के बाहर जाने ही वाले थे कि पलट कर मैनेजर साहब को कहते हैं, मैनेजर साहब, जो आपने किया है इसकी सजा बड़ी महंगी पड़ सकती है। बस इतना कहकर बैंक से निकल जाते हैं हरपाल सिंह। वहीं दूसरी तरफ बैंक मैनेजर एक बार तो घबरा जाता है, लेकिन फिर सोचता है बुजुर्ग है, वो ऐसा बोल दिए होंगे। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर में वो फाइल वहीं पड़ी रहती है, पवन वहां से गुजरता है। पवन उस फाइल को ले जाकर अपने कंप्यूटर में जब चेक करता है तो दरअसल वो बुजुर्ग हरपाल सिंह कोई और नहीं बल्कि उसी बैंक का मालिक था, 60% शेयर होल्डर था। जिसकी रिपोर्ट निकालता है और बैंक मैनेजर के केबिन में जाकर मैनेजर को देने लगता है और फिर इशारों इशारों में कहता है बैंक मैनेजर कि क्या है। पवन कहता है सर, जो बुजुर्ग अभी यहाँ से गया है उसकी रिपोर्ट है, एक बार आप देख लीजिए। बैंक मैनेजर कहता है देखो,
हमारे पास इतना टाइम नहीं। वो किसी अमीर आदमी को कुछ स्कीम्स बता रहा था। हालांकि पवन कई बार प्रयास किया लेकिन उसको समझ में नहीं आया और वो इतना ही कहता रहा कि मुझे ऐसे लोगों का रिपोर्ट नहीं देखना, दिलचस्पी नहीं है। फिर भी जिसके बाद उस रिपोर्ट को पवन लेकर चला जाता है। दूसरे दिन की सुबह होती है, 10 बजता है, बैंक खुलता है और वो बुजुर्ग आता है। बुजुर्ग के साथ आज कोई एक सूट बूट में एक आदमी और भी आता है और पहुंचते कहता है, बैंक मैनेजर इधर आओ। इशारों इशारों में बुजुर्ग हरपाल सिंह बैंक मैनेजर को बुलाते हैं और कहते हैं, मैंने कहा था ना, इसकी सजा महंगी पड़ सकती है। जिसके बाद एक बार तो घबरा जाता है बैंक मैनेजर, लेकिन कहता है, बुजुर्ग है, आखिर ये क्या ही सजा देंगे। फिर कहते हैं, आज के बाद तुम बैंक मैनेजर नहीं बल्कि यहाँ पर फील्ड वर्क करोगे और यहाँ पर जो काम करता है पवन, वो यहाँ का मैनेजर है। इसकी बातें सुनकर बैंक मैनेजर को हंसी आ जाती है, लेकिन फिर कहता है, बुजुर्ग आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। जिसके बाद बगल में खड़े आदमी से कहता है कि कैंची से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाला जाता है, जो कि एक डॉक्यूमेंट था जिसमें पवन का प्रमोशन था, दूसरे में बैंक मैनेजर का डिमोशन था। डॉक्यूमेंट देखते ही गिड़गिड़ाने लगता है बैंक मैनेजर और पूरे बैंक कर्मचारियों की आंखें खुली रह जाती। जो कस्टमर थे वो भी उस बुजुर्ग को देखने लगते और सोचने लगते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद फिर बैंक मैनेजर कहता है, बाबा आप हो कौन। फिर कहता है, हरपाल सिंह, मैं इस बैंक का मालिक हूँ और तुमने मेरे साथ जो किया है उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। जिसके बाद माफी मांगने लगता है और फिर कहता है हरपाल सिंह, देखो, न तो आप माफी मांगो और ना ही मैं माफ कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे बैंक का जो पॉलिसी है, यहाँ पर गरीब अमीर सब एक समान है, लेकिन तुमने इसमें मतभेद किया। मैं इस बैंक में अपने आदमियों को आए दिन भेजता रहूंगा और ऐसे कर्मचारियों को चेक करता रहूंगा। बदनामी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसके बाद बैंक मैनेजर फील्ड वर्क करने लगता है और पवन वहां का मैनेजर हो जाता है। आपके साथ भी कभी किसी बैंक कर्मचारियों ने या बैंक मैनेजर ने ऐसी हरकतें की तो कमेंट बॉक्स में जरूर